इतने अच्छे दिन आए हैं कि जिनके घर में खुद की बाथरूम थी उस टाइम में वो 5 रुपए देकर दूसरे के लेटरिन में जा रहे हैं हगने। 12 महीने क्रॉस करने के बाद आपको खुद ही मालूम हो जाएगा किस घर में लेटरिन है, कौन आदमी खेत में जाता है हगने। इस समय पे उत्तर प्रदेश में भाजपा से ज्यादा कोई पावरफुल पार्टी नहीं है। गाली नहीं, देखिए ये तहजीब का शहर है, तो मेरे में जो गंदगी है खुल के बता रहे भाई। पत्रकार है, मैं हिंदी खबर चैनल में खुद हूँ, लखनऊ देखता हूँ, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि यहाँ पर भाजपा ही आएगी। पुराने लखनऊ भाई थे हमारे लिए, आप और जनाब करने वाली बात करने वाली है, लेकिन इस समय ऐसा वाकई आ गया कि मुँह से निकलना पड़ा ये बात। काट रहे हैं आप, कैसी बात कर रहे हैं, मेरी बात ये एक मिनट चाचा रो रहे हैं, आप मेरी बात तो सुनिए। सारे एक नंबर के डकैत रह चुके हैं, ये खाली मक्कारी की जात से सरकार आ रही है। भाजपा जीतेगी, मैं आपको फिर कह रहा हूँ, आप लिख लीजिए। लखनऊ का मशहूर इलाका है घंटाघर, और यहाँ पर जो आलम है आप सुन योगी जी से काहे नाराज हो भैया? अरे भैया उनसे तो इतने बुरे दिन चल रहे हैं कि जिनके घर में खुद की बाथरूम थी उस टाइम में वो 5 रुपए देकर दूसरे के लेटरिन में जा रहे हैं हगने। क्या बोल रहे अरे उनकी जाइए गांव में पता करिए आप, क्या कहीं था गांव में कि हर घर में लेटरिन होगी। 42 लाख 2 करोड़ से ज्यादा आप कहीं दूर ना जाइए, खाली 12 क्रॉस करिए आप। 12 क्रॉस करने के बाद आपको खुद ही मालूम हो जाएगा कि किस घर में लेटरिन है, कौन आदमी खेत में जाता है हगने। और जिस घर में लेटरिन है उसमें निकासी नहीं है कहीं। अगर आदमी लेटरिन में हग रहा है तो माँ का लड़ा वो घड़ी में गिरेगा जाके। गाली नहीं, देखिए ये तहजीब का शहर है, तो मेरे में जो गंदगी है खुल के बता रहे भाई। जो है अगर आदमी हगेगा तो वो साला अपना घर ही में आएगा वापस गिर के, कहीं बाहर नहीं जाएगा, कहीं की सप्लाई नहीं, उसकी कहीं सप्लाई निकल जाए। नाराज हो भैया? नाराज इसलिए है, बुरे दिन में सिलेंडर कितने का था गैस का आपके दिन में? हाँ कितने का था? बुरे दिन में आपका सिलेंडर जो गैस का आता था कितने दिन में कितने रुपए का था? 425 या 30 रुपए का था। अच्छे दिन में 900 रुपए का सिलेंडर है। ये अच्छे दिन आ रहे हैं योगी सरकार के, इससे ज्यादा कुछ नहीं बोलेंगे। हर घर सबको मिल रहा सिलेंडर दिया है मोदी। अरे तो हर दिन सबको तो तभी मिल रहा था भाई। 425 खरीदे थे, ब्लैक से 500 खरीदे थे, लेकिन अब तो उनको 1000 खरीदना पड़ रहा है। तो भैया विकास हो रहा है ना, पैसा भी तो ज्यादा कमा रहे हो, पैसा भी ज्यादा कमा रहे हो ना। ऐसा विकास किस काम का जो आदमी को डबल पैसे दे के अपने खुद का खाना पकाना पड़े? क्या नाम है भैया आपका? दिलीप नाम है। दिलीप? हाँ। अरे यार योगी जी तो हिंदुओं के लिए क्या राम राज ला दिए। खुल के हम बात करते हैं भाई, हमारे लिए हिंदू मुसलमान कोई नहीं है, हमारे लिए सब अपने भाई हैं, क्योंकि हम पुराने लखनऊ में पैदे हो। हमारे लिए आप और जनाब करने वाली बात करने वाली है, लेकिन इस समय ऐसा वाकई आ गया कि मुंह से निकलना पड़ा ये बात। मतलब हाँ, ये जो अभी इन्होंने कहा थी निकल गई। तो क्या होगा 22 में कुछ नहीं होगा, खाली साइकिल आएगी बस, वही साइकिल चलेगी बस, और कुछ नहीं, खाली साइकिल चलेगी। हिंदू राम मंदिर बन गया, क्यों नाराज है? राम मंदिर मांगा था क्या आपसे? मैं कुछ कहना था आपसे क्या भाई? एक मिनट, हमने आपसे मांगा था क्या? एक मिनट हम बोल लीजिए आप। ये बिल्कुल सही कह रहे हैं, 22 में साइकिल आनी है। वो भी कैसे आनी है? बड़े बड़े जो उद्योगपति हैं, जो कारोबारी आदमी है, उनकी गाड़ियां घोड़े सब बिक जाएंगे, वो साइकिल पे आ जाएंगे। ये अखिलेश का नारा है कि भाई साइकिल आएगा। नहीं, वो वाली साइकिल नहीं आएगी, गवर्नमेंट यही आएगी, लेकिन साइकिल हम लोग के हाथों में आ जाएगी। गाड़ियां घोड़े बिक जाएंगे, हम लोग साइकिल से चलेंगे। भैया ये सही कह रहे हैं क्या? सही बात कह रहे हैं, सही है। ऐसे दिन आ गए हैं कि गाड़ी बेचने की नौबत आ गई। सही बात, महंगाई तजुर्बेदार है। हाँ सही बता रहे हैं, बहुत बुरा हाल, बहुत बुरा हाल। रोजगार रहता था यहीं पर, इतना रोजगार रहता था, सबको हटा दिया बिल्कुल। देख लीजिए यहाँ पर जो है छावनी टाइप की बना दी है। मतलब यहाँ इतना रोजगार रहता था, हर एक गरीब आदमी अच्छी तरीके से जो पैसा कमाता, रोजमर्रा की जिंदगी गुजारता था। मतलब यही काम नहीं है, यहीं से आप शुरुआत कर लीजिए। देखिए ये लखनऊ का मशहूर इलाका है घंटाघर, और यहाँ पर जो आलम है आप सुन रहे हैं। हाँ बताइए क्या बोल? मैं ये कह रहा हूँ कि आएगी भाजपा, इसलिए भाजपा आएगी क्योंकि इतनी पार्टी यहाँ वोट काटने के लिए है। आप आम आदमी पार्टी को ले लो, कांग्रेस को ले लो, उसके अलावा जितने छोटे मोटे दल हैं उसको ले लो, भाजपा के जो वोट है वो भाजपा को जाएंगे। सीधी सी बात मैं आपको बता दूँ, आप भी ये जानते हैं। मंदिर मस्जिद जात धर्म ये अलग एक मुद्दा है, लेकिन इस समय पे उत्तर प्रदेश में भाजपा से ज़्यादा कोई पावरफुल पार्टी नहीं है। लोग कहते हैं ईवीएम है, क्या सारी चीज़ें हैं। ये बताइए, जब 7 पार्टी मिलके एक साथ वोट काट रही हैं, जो भाजपा के वोट है वो तो उनके अपने मजबूत वोट हैं, वो तो उन्हीं को वोट देंगे। अब ये चीज़ें तो पब्लिक को डिसाइड करनी चाहिए ना, कि 7 पार्टियों में से अब 6-6 पार्टी वैसी वोट काटेंगे। आम आदमी पार्टी काटेगी, कांग्रेस काटेगी, उसके अलावा मायावती काटेगी, तमाम पार्टी रावण आ रहे हैं।
चंद्रशेखर रावण काटेंगे, ये वोट तो काटेंगे ना, जो नॉर्मल मेजोरिटी उनके वोट काटेंगे, जो भाजपा के वोट हैं वो मजबूत वो भाजपा को मिलेंगे। तो ये तो आप बिल्कुल अपने दिमाग से निकाल दीजिए। सोशल इंजीनियरिंग बता रहे हैं कि भाजपा कैसे आएगी, क्योंकि पत्रकार हूँ, बताऊँ, मैं हिंदी खबर चैनल में खुद हूँ, लखनऊ देखता हूँ, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि यहाँ पर भाजपा ही आएगी, इसलिए भाजपा आएगी क्योंकि पत्रकार है के लिए यहाँ सारे आप लखनऊ ही देखते हैं। मैं लखनऊ ही देखता हूँ। क्या माहौल चल रहा है? माहौल भाजपा का मैं बता तो रहा हूँ कि सर आपसे एक बात कहना चाहूंगा। सर ये पत्रकार है, ये अपनी राय रख रहे हैं, कोई बात नहीं। सर ये बताइए कि इससे पहले क्या सिर्फ एक भाजपा पार्टी थी और कोई पार्टी नहीं थी? साहब मैं ये नहीं कह रहा हूँ, हाँ। समझिए आप, हाँ। मैं आपसे ये बताना चाह रहा हूँ कि जब 7 लोग मिलके एक साथ, पहले भी तो 4 पार्टियां लड़ती थी यहाँ। समझ ही नहीं रहे, पहले में और अब में बहुत फर्क हो गया है। ठीक है, इस समय इतनी महंगाई है, सारी चीजें, लेकिन अभी भी जो अन्य दल हैं उनको भी तो सोचना चाहिए ना कि वो किस तरह चुनाव लड़ें। 7 पार्टी मिलके, आप समझिए, आप अकेले खड़े हैं किसी एरिया से, 7 लोग अगर एक साथ संगठन कर ले, 7 लोग अगर एक मिनट संगठन कर ले, एक मिनट वोट काट रहे हैं, आप कैसी बात कर रहे हैं? मेरी बात समझिए, आपने बताया अखिलेश काट देंगे, अखिलेश जीत जाएंगे, उनके जो अपने सगे चाचा, पार्टी का नाम ही नहीं हाँ, लिया। तो आप बता दीजिए दूसरी पार्टी कैसे जीतेगी? कि अगर 4 पार्टी आपस में गठन करके लड़ती हैं तो भी क्या भाजपा जीत जाएगी? आप ये बता दीजिए, 17 में भी तो गठबंधन हुआ था, क्या हुआ बताइए आप? भाई मायावती 19 में गठबंधन हुआ, क्या किसने हुआ? सोचा नहीं था वो हुआ था। कि भाजपा के जो वोटर हैं वो सेकुलर वोटर हैं, वो उन्हीं को वोट करेंगे। तो क्या लेकिन सपा सरकार इतनी खराब है कि 10 सीटों के अलावा 11वीं सीट नहीं ला पाई? मेरी बात सुन लीजिए, ये 22 का चुनाव करीब है ना, आप ये चीज उसमें चुनाव में देख लीजिएगा, क्योंकि जो समाजवादी पार्टी के वोटर हैं वो बट रहे ना, चाचा काटेंगे, आप समझिए। यादव एक बात हमें बताइए कि ये एक मिनट चाचा रो रहे, आप मेरी बात तो सुनिए, आपकी हमने सुन ली, अब आप मेरी सुनिए। अब आप हमें ये बताइए कि जो पार्टियां वोट काट रही हैं, इतनी पार्टियों की आप बात कर रहे हैं, तो भाजपा ये क्यों कह रही है कि 300 के पार? भाजपा तो इसलिए अखिलेश शायद अभी तो कह रहे 400। मेरी बात सुनिए, अखिलेश कह रहे हैं 400, भाजपा इसलिए कह रही है, और भाजपा जीतेगी भी। मैं आपको फिर कह रहा हूँ, आप लिख लीजिए, अभी 300 से ज्यादा सीट आएंगी भाजपा की। आप मुझसे ऐसे आ जाएंगी, पब्लिक खिलाफ है, भाजपा से पूरी पब्लिक खिलाफ है, तो 400 सीटें कैसे ले आएगी? है ना, ये जो पब्लिक खिलाफ है, यही पब्लिक भाजपा को वोट करेगी, मैं बता रहा हूँ। आप अभी आप अपनी चीज राय रख रहे हैं ना। ये बात की बात मैं बाद में करूंगा, अभी जनता की राय लेता हूँ। ये मैं असमंजस में नहीं पड़ते, जनता की राय लेते, क्या होगा क्या नहीं होगा, कौन पार्टी काटेगा। चले नहीं, चलिए भाई, चलिए आप बताइए, आप क्या बता रहे थे? भाई आप बताइए क्या कह रहे थे? भाई ये जनता जो है ये जनता जो है वो सपोर्ट नहीं करेगी। ये मक्कारी और बेईमानी जो होती है ना हर साल, ये वही होगी, तभी वो सरकार बनेगी। आप बता रहे थे मंदिर तो योगी जी ने बना दिया, तो हमने मांगा था क्या आपसे? भाई साहब मंदिर तो तभी तो कहा मंदिर हमने आप तो क्या ये मुसलमान, हम आप तो नाम नहीं जानते ना, आप क्या आप हिंदू हैं मुसलमान? आप क्या? ये बताइए, आप हिंदू हैं? हम हिंदू हैं। 10 मुसलमान को सामने खड़ा करिए, उनसे ये पूछे कि हमने उनसे मांगा था कि हमको मंदिर बना दिए? लड़ाई दंगे फसाद की सरकार ने खुद कहा कि हम मंदिर बनवा दे रहे हैं। किसी मोहम्मदम ने कोई दिक्कत करी? किसी मोहम्मदम ने कोई आवाज करी? कोई किसी ने करी हो तो आवे सामने कि हाँ भाई हमने आवाज करी थी। वैसे साहब तो कर रहे थे। उसके बाद तो फिर भी अभी वही झमेला चल रहा है, वो तो खत्म हो गया ना बन के, लेकिन झमेला तो वही चल रहा है अभी भी। आप मंदिर बनने से खुश है या नहीं? भाई दर्शन करने कब जाएंगे? हम नहीं जाएंगे, हम नहीं जाएंगे। सरकार हटेगी, जिस दिन ये सरकार हटेगी उस दिन जाएंगे दर्शन करने हम। सरकार ने मंदिर बना दिया, लोग कहते हैं हमें अस्पताल नहीं चाहिए, हमें कुछ नहीं चाहिए, हमें मंदिर चाहिए। आप एक आदमी का मर्डर कर दिए, लेकिन 4 औरतों का रेप करिए, मर्डर में कोई जात नहीं है, लेकिन रेप में हमेशा वो रहेगा, आप सीधा जेल ही जाओगे। ये आपको मालूम होना चाहिए। हमें मंदिर की परवाह नहीं है, मंदिर आप नहीं बनवाते। अगर वो जगह पे बनना था तो आपकी जगह कोई दूसरी सरकार आती, वो बनाती। अगर कोई मोहम्मदम भाई की सरकार आती तो वो मस्जिद बनाती है। एक मिनट पहले सुन लिए, पहले मेरी बात सुन लिए। अगर किसी मोहम्मदम की आती सरकार तो वो मस्जिद बनाती, लेकिन वो मंदिर की जगह छोड़ के बनाती। अब पहले मंदिर की सरकार आ गई तो उसने मंदिर बनवा दिया, मस्जिद की जगह छोड़ी। सवाल तो सुनिए भाई, पहले मेरी सुन लिए पूरी बात, उसने जगह बना दी पूरी है। अब ये बताइए, तो मंदिर मस्जिद दोनों बन रहा है ना? बन गया ना, तो अब उसमें मुद्दा काहे के लिए उठा रहे हैं कि ये हिंदू है या मुसलमान है? अमित शाह भी आकर के 29 तारीख को कह कर गए हैं, 29 अक्टूबर को। डकैत हैं, अमित शाह गृह मंत्री है। और क्या, वो डकैत है, 1 नंबर गृह मंत्री है भाई, डकैत है वो। सारे जिस सरकार में जितने सारे चोर थे साले, अब आए वो मेन, अब अहदे पे आए।
अब वो सोचते हैं मेरी कुछ आदमी कर नहीं पाएगा। सारे एक नंबर के डकैत रह चुके हैं। तो जनता बेवकूफ है जो चुन रही है। हैं? जनता बेवकूफ नहीं, हमने आपसे पहले क्या कहा था, ये खाली मक्कारी की जात से ये सरकार आ रही है। मतलब कैसे आ जा रही है? कैसे जादू से आ जाती है? हैं? आप लोग वोट करते होंगे तभी तो आ रही है। आप खाली सरकार हाथ खाली वोट के हाथ में ये दे दिए कि मोहर लगा के जिस सरकार को वोट देना, मोहर लगा के वो सरकार वोट दे, उस आदमी वोट दे। देख लिए सरकार किसकी बनती है। मतलब ईवीएम पे शक है? हाँ नहीं यार, ये ऐसी बात नहीं है। चलो ईवीएम पे बात आप ये कह रहे हैं, हमको ये मार भरोसा है। ओ, चलिए विवादित मुद्दा। अच्छा ये बताओ कि आप करते क्या हो? हैं? हम रिक्शा चलाते हैं। रिक्शा चलाते हैं? हाँ। क्या बोलते देखते हैं, लखनऊ की बात ही अलग है, अलहदा है भाई दुनिया से। क्या रिक्शा चलाते हैं लेकिन क्या खूबसूरत बोल रहे हैं। और बोलते जाइए आप। और क्या बोले आप बताइए। कितना विकास हुआ है, विकास गिनाइए। विकास इतना कितने अच्छे दिन आए हैं वो बताइए। इतने अच्छे दिन आए हैं कि पहले हम रिक्शा चलाते थे तो कोटा, हम गाड़ी कोटे पे चलाते हैं, 300 रुपये कोटा देते हैं, कोटा निकाल के हम 600-700 रुपये अपने घर ले जाते थे। आज का वो टाइम है कि कोटा निकालना मेरा भारी पड़ रहा है।